हेलो फ्रेंड्स। तो आज शुरू करते हैं, वीकली एनालिसिस है ये फ्रेंड्स। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस शुरू कर लेते हैं। देखते हैं कि कहाँ जा सकता है ये इस वीक में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पिछला वीक था उसमें मैंने आपको सीधा सीधा यही बताया था कि जो निफ्टी बैंक है वो पूरा का पूरा वीक हो चुका है। ये बेयर्स के हाथ में है। निफ्टी बैंक बेयर्स के हाथ में है और निफ्टी जो है वो अभी बुल्स के हाथ में है। और ये वीक भी यही दिखा रहा है कि ये बुल्स के ही हाथ में है, क्योंकि अभी भी ये हाई और ये लो, ये बीच में ही ये अभी घूम रहा है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं ये हाई क्या है, ये हाई है अप्रोक्सीमेटली 19,800 और 19,300। ये है 19,800 और 19,300। ये वाला हाई है और ये वाला लो है। अब आप देख लीजिए ये जो 500 पॉइंट्स की जो ये रेंज है, निफ्टी सबसे पहले इसको ब्रेक करके अगर वीकली कैंडल पूरी क्लोज करेगा तो ही जाके ये वीक होगा। इन दो रेंज के अंदर जब तक ये घूम रहा है, इसको हम बुल्स के हाथ में ही मानेंगे, क्योंकि इसने अभी तक अपनी रेंज नहीं तोड़ी है। एंड मूविंग एवरेज जो ये यहाँ चल रही है, नेक्स्ट वीक के थोड़ी सी ऊपर और आ जाएगी तो 19,300 हो जाएगी, वही इसका लो। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एवरेज है जिसको छूने के बाद इसको जरूर एक सपोर्ट मिलेगा। अब इसको ऐसे भी हम ले सकते हैं कि भाई कि एक बार ये इसके पास आया, सीधा शूट अप किया और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट्स इसने आपको दे दिए इस एवरेज के छुए बिना। फिर से ये आ रहा है, फिर से इसके लो के नीचे ये वीकली कैंडल लो बंद क्लोज हुई है, तो ये थोड़ा सा वीक हो गया है। ये इतना बेरिश नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वीक है। ये फिर से अटेम्प्ट करेगा यहाँ तक आने की, 19,300 तक आने का पूरा एक अटेम्प्ट होगा। पूरा एक अटेम्प्ट होगा 19,300 तक आने का, क्योंकि इसने इसके नीचे क्लोज किया है। इसके नीचे क्लोज किया और यहाँ पे देख लीजिए आप, ये दो बार यहाँ 19,600 पे ये रुक चुका है। तो अगर दो बार वीकली कैंडल यहाँ रुकी है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल है ये टूटा, ये सीधा 19,300 तक, जो ये मूविंग एवरेज है 19,300 की, यहाँ तक ये जरूर आना था। तो इसने एक बार तो आ गया, सपोर्ट मिल गया। अब ये दूसरी बार फिर से आएगा, निफ्टी दूसरी बार फिर आएगा। और ये देख लीजिए ये पूरी रेजिस्टेंस है ये 19,700 की, और 19,600 भी मान लीजिए आप। 19,600 से 19,700 की रेजिस्टेंस है और 19,300 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एक ट्रेंड लाइन अगर खींचेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है, तो अगले हफ्ते ये भी इसको छू लेगा। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये अप्रोक्सीमेटली 19,280 के करीब आएगा। ये आप लेवल नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स, 19,280 का लेवल। अगर ये लेवल ब्रेक होके वीकली कैंडल क्लोज हो जाती है, तब हम मान लेंगे कि ये बेयर्स के हाथ में पूरा का पूरा आ चुका है। और यहाँ पे देख लीजिए आप, वीकली में एक छोटा सा गैप है। ये जो छोटा सा गैप है, शायद इसको इसी के एम के लिए निफ्टी यहाँ पे आ सकता है और इसको भी छुएगा, पक्की बात है। अब ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है वो ये है। अगर मान लीजिए ये इस वीक में गैप अप खुलता है, तो ये सबसे अच्छा जो लेवल था जिसने संभाल के रखा हुआ था वो था 19,600। और ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये भी
अप्रोक्सीमेटली 19,600। और आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा, मैंने जो आपको लेवल बताए हैं 19,620 और 19,640। ये जो तीन लेवल है फ्रेंड्स, ये सबसे ज्यादा एक रेजिस्टेंस देंगे निफ्टी को। अगर ये निफ्टी ऊपर जाएगा तो ये लेवल छुए तो शॉर्ट कर दीजिए इसको, सीधा का सीधा 19,300 के लिए। आप 300 पॉइंट के लिए निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं अगर ये निफ्टी ऊपर आता है इसको छूने के लिए। तो और अगर ये कल ये गैप डाउन खुलता है तो सीधा इसको छुएगा, ये पक्की बात है। 19,400 को तोड़ा अगर, तो ये सीधा 100 पॉइंट नीचे गिर के इस लेवल को छू सकता है और फिर से ये रिवर्स हो सकता है। तो ये मेरा वीकली का प्रेडिक्शन है निफ्टी के लिए फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पिछले वीक में ही मैंने आपको बोल दिया था ये वीक है, क्योंकि अगर आप ये देखें ये जो शूटिंग स्टार था, अगर इसके ऊपर का ब्रेकआउट इस ग्रीन कैंडल ने दे दिया है तो कोई मतलब नहीं था इस लो से नीचे बंद होने का। लेकिन इस लो से जब ये नीचे इस सॉरी इस हाई से नीचे बंद होने का, इस हाई से जब ये वीकली कैंडल नीचे बंद हुई तब थोड़ा सा ऐसा लगा था कि ये नीचे जा सकता है, और इसने जाके इस ग्रीन कैंडल के क्लोज के नीचे क्लोज कर दिया। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसका ओपन, ध्यान से देखिएगा, इसका ओपन, इसका ओपन और इसका क्लोज, ये तीनों के तीनों सेम है, अप्रोक्सीमेटली सेम है। आप देख सकते हैं ये लाइन खींचेंगे तो ये मिल जाएगी। और इस सेकंड वीकली कैंडल ने इन तीनों के नीचे जाके क्लोज किया था, और ट्रेंड डे मूविंग एवरेज जो है उसको भी एक बार छू लिया था। अब उसको जब नंबर वन वक्त जब ये पहली बार उसको छुएगा तो 100% यहाँ से एक रिवर्सल मिलेगा इसको। वो इसको रिवर्सल मिल गया और ये 44,400 से सीधा चला गया 44,900 के करीब, 44,900 के करीब चला गया 44,400 से। तो यहाँ पे आपको 500 पॉइंट्स इजीली मिल गए। लेकिन है ये वीक। और इस हफ्ते क्या हुआ, इस हफ्ते इसने ये जो ब्रेकआउट कैंडल्स थी, ये दोनों, इसके दोनों के नीचे जाके क्लोज दिए हैं। ये एक अल्ट्रा वीक स्ट्रक्चर है, इससे ज्यादा वीक स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। ऊपर से गैन भाई साहब का एक रूल है कि फ्राइडे को अगर वीक का लो बने और वीक का क्लोज भी आए, लोएस्ट क्लोज ऑन फ्राइडे, तो नेक्स्ट वीक वो टूटता है। तो इस वीक में पूरा का पूरा ये हमें क्लोज भी मिल गया है इसके नीचे और लो भी मिल गया है। तो इसको तोड़ेगा तो ये 20 दिन का मूविंग एवरेज जो है ईएमए, 20 डे ईएमए, अब इसको हम देख लेते हैं ये कहाँ आएगा। ये 20 दिन का ईएमए आता है 43829, 43830, 43830 है फ्रेंड्स। अब आप ये लेवल याद रखिएगा 43830, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके नीचे 20 MA, 20 MA, ये क्या लेवल पे आ रहा है, ये आ रहा है 43325, ये आ रहा है 43325।
ये दो लेवल आपने याद रखने हैं, 43830 और 43325। इन दो लेवल ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल है। इन पे अगर ये आएगा तो इसको सपोर्ट जरूर मिलेगा, और यहाँ आने के पूरे चांसेस हैं। यहाँ बिल्कुल आने के पूरे चांसेस हैं। निफ्टी बैंक की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 वीकली कैंडल्स ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो 43,500 ये एक और लेवल है फ्रेंड्स, ये भी याद रख लीजिए। 43,500 पे अगर ये छू भी जाता है ना, तो आपको सीधा का सीधा खरीदना ही है बैंक निफ्टी, कुछ नहीं करना, यहाँ से ये रिवर्सल होगा ही होगा। और यहाँ पे ये जो लेवल है फ्रेंड्स, ये लेवल आ रहा है 19,200 का। 19,200 निफ्टी का लेवल और बैंक निफ्टी का 43,500। ये दो लेवल आप लिख लीजिए फ्रेंड्स। इन पे आएगा तो जोर लगा के आपको खरीदना ही खरीदना है, और कुछ नहीं करना है। अब देख लीजिए, ये जो मूविंग एवरेज है, 10 डे मूविंग, ये घूम गई है। इसका मुंह नीचे की तरफ हो गया है। और ये 20 दिन की मूविंग एवरेज ये अभी स्ट्रेट है। अब ये नीचे की तरफ है, इसका मतलब जैसे ही बैंक निफ्टी ऊपर आएगा, नीचे धकेलने वाले बहुत बैठ गए हैं। अब पक्का का पक्का नीचे जो धकेलने वाले हैं वो बिल्कुल आ चुके हैं। और नीचे ये 20 ईएमए जो है, ये अभी इसका सपोर्ट है, तो ये इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे, और ये नीचे की तरफ। निफ्टी में भी सेम, अभी ये इसका मुंह ऊपर की तरफ है, इट मींस नीचे से सपोर्ट है निफ्टी के पास। अगर निफ्टी इस लेवल पे आता है तो ऊपर से कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसके पास। अभी एक रेजिस्टेंस है, जो ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ये इसकी रेजिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पे तो मूविंग एवरेज ही बिल्कुल के बिल्कुल इसको नीचे की तरफ धकेल रही है। मुंह इसका बिल्कुल नीचे हो चुका है, और इसका स्ट्रेट लाइन पे है। हो सकता है अगले हफ्ते अगर रेड बन गई तो इसका मुंह भी नीचे हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन नहीं होगी, और ये बेयरिश और हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरा लेवल था, और ये मेरे व्यूज थे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में वीकली में। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। शुक्रिया फ्रेंड्स, शुक्रिया।